हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो में मैं आई विल बी डिस्कसिंग कि दिस आर फ्यू मिस्टेक्स व्हिच यू शुड नॉट डू आफ्टर यू क्लियर योर एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आप देखोगे आफ्टर रिजल्ट। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, इट रियली इंपॉर्टेंट। और मैं मानता हूँ, मैं बोलूंगा आप कोई नोट पैड में नोट कर लीजिए या points लिखोगे तो it will really help you to get a very good job or something else you might want to do practice or something. It will really help you a lot. Okay, तो क्या मिस्टेक नहीं करना है आपको, प्लीज रिमेम्बर। ओके, क्योंकि ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो इट्स विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। बिफोर दैट मैं आई हैव अ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, जो नया है चैनल में तो आई हैव अ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। वी हैव वर्कड इन ऑल द बिग फोर्स। तो आप मेरा लिंक्डइन फॉलो कर लीजिएगा, ऑल और अदर वीडियोस एज वेल। आप दो चार वीडियो और देखोगे तो डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगा। आप सारा वीडियोस देखने मत दीजिए बैठ जाइएगा, बिकॉज इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई वुड सजेस्ट, अगर आप जस्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन सी सम वीडियोस, गेट द कंटेंट। तो सारा वीडियो देखिए, इट कैन टेक योर टाइम। यू कैन फॉलो आवर वेबसाइट ऑल्सो, एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे। इट विल हेल्प यू टू गेट इमीडिएट गाइडेंस, क्योंकि टाइम कम रहता है जनरली आपका इंटरव्यू का, यू डोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करना है वो ये, मैं सब नोट कर चुका है। फर्स्ट मिस्टेक विच यू शुड नॉट बी डूइंग, वी नॉट बी डूइंग एट एनी कॉस्ट। ओके, डोंट फोकस ऑन वन नीस। बहुत जन गलती क्या करता है, तो ऑडिट डोमेन से है, मुझे अभी ना डोमेन चेंज करना है, मेरे को टैक्स में जाना है या मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है। आई एम वेरी सरप्राइज। ओके, आजकल तो आर्टिकल लोग भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन का कोई फॉर्म खोजने का कोशिश करता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को इतना ज्यादा वो कर दिया जाता है बाई सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की आर्टिकल सिर्फ भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में खोजने का कोशिश करता है लोग। आई हैव सीन दिस because of the lack of adequate knowledge and awareness. Everybody is promoting investment banking, management consulting, private equity, this and that. ये गलती होता है। पहला गलती नहीं करना है, डोंट फोकस ऑन सिंगल नीस, डोंट फोकस ऑन फॉलो योर पैशन। देखिए, पैशन पैशन कर, ये पैशन नहीं करना है। देखिए, पैशन आपको तभी पता चलेगा जब आप फील्ड में काम करोगे। अभी आप सीए फ्रेशर, मैं ये सीए फ्रेशर की तरफ से बना रहा हूँ, इवन आप एक्सपीरियंस हो तभी आप ये देख सकते हैं वीडियो को, या इवन सेवी क्वालिफाइड। आप बात को समझिएगा प्लीज, कॉमन सेंस का बात बोल रहा हूँ। आप मान के चलिए बिग फोर से किए है, या आपने सीए फर्म से किया है, जिधर से भी किया है, आपको पैशन नहीं समझ में आएगा जल्दी से। बहुत कम लोगों को एक्चुअली पैशन समझ में आएगा कि ये मेरे को करना है। अगर अंदर से आता है कि मेरे को टैक्स में ही जाना है, तब तो अलग बात है। अंदर से वो नहीं आया ना, और वो तभी आएगा जब आपने फील्ड में काम किया। मान के जब आर्टिकल सी पे अपने डायरेक्ट टैक्स में काम किया और आप रियली अच्छा है उसमें, वो पता है भाई इसमें स्कोप है, इसमें ग्रोथ है, इसमें ये है, सब कुछ सही है, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट फील्ड, तभी आपको इतना दृढ़ निश्चय बना के उसमें जाना चाहिए। नहीं तो स्टार्टिंग में आपको डोंट फोकस ऑन सिंगल नीश, आपको नुकसान होने वाला है। My strong suggestion with you, diversification is always important. Second reason also why don't focus on single niche, or don't focus on this policy of follow your passion. Okay, देखो, when you try to focus on a single niche, okay, you become lazy. फॉर एग्जाम्पल, आपका आपने प्रिपेयर करा है इंटरनल ऑडिट के लिए, आप बोल रहे हैं इसमें ही जाना है, आपका कॉल अचानक से अगर एम एन टैक्स का आ गया या ट्रांसफर प्राइसिंग का आ गया, तो क्या करोगे आप? रिजेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो ये गलती नहीं करना है, बिकॉज गेटिंग ऑफर लेटर इन मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट इमेजिन, सी you are have done this course, okay, CA degree, now your parents are also expecting from you, right? वो भी चाहता है कि लड़का या लड़की अब एक जॉब लेके आए। अगर आप जॉब से जा रहे हो तो ओके, अगर आपको स्टार्टिंग से अगर है कि भाई कुछ और करना है तो इट्स ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास एंड नॉट मिडिल क्लास फैमिली। ओके, बिकॉज जनरली वो लोग ही करता है सीधे ज्यादा करके, इफ नॉट जॉब ऑफ मिडिल क्लास, पेरेंट्स का काफी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अब आपको जॉब मिले। अब आप अगर टाइम इन्वेस्ट कर दोगे बस कि चलो हम एकदम नी स्पेसिफिक यही जॉब चाहिए, यही जॉब चाहिए, तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। आपको तो होगा ही होगा, पेरेंट्स को भी होगा, सबको होगा। फिर अगर, और आपको पता भी होना चाहिए, मैंने एक दो वीडियो और बनाया, प्लीज देखिएगा जरूर, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है। जब सोचिए कि पहला एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद कॉल आना थोड़ा कम हो जाता है, राइट? वो भी एक प्रेशर होगा। तो मेरा एक सजेशन स्ट्रांग रहता है सबको कि आप हम्बल रहिए एचआर के साथ, प्लीज बी हम्बल विथ एचआर एंड ट्राई टू गेट द ऑफर लेटर इन मेल। भले एक्सेप्ट मत करिए,
don't accept the offer letter. Please get the offer letter in mail. Why I'm saying you that, अगर first 30 days 35 days में if you don't get the offer letter in mail, you will be under some sort of pressure. Even if you are a rank holder, I am saying you will be under pressure. हम लोग गलती देख चुके हैं लोगों को देखते हुए. 4-5 months के बाद you might feel very bad. Okay, see, my job is to help you. आपको डराना नहीं है. मेरा काम ये है कि आपको बताना कि भाई मार्केट में रियलिटी है. मे बी योर सीनियर्स विल ऑल्सो नॉट टेल यू दिस. So that is very important. Getting nowadays job is not easy because everybody is getting into job only. There's a lot of competition and the ratio is only 40%. Out of this 100% ratio, जिसका जॉब अच्छा जगह लगता है 8 to 10 लाख का जॉब, वो 40-45% 50% ही होता है ऑन एन एवरेज. May 23 का भी सीईओ कंपटीशन कर रहा है. तो गलती नंबर 1 ये नहीं करना है. डोंट फोकस ऑन अ सिंगल नीश. आपको ओवरऑल नॉलेज बढ़ाने का कोशिश करना है. डीप नॉलेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डीप नॉलेज हो. ऊपर ऊपर से नॉलेज होने से नहीं होगा. स्टडी मटेरियल पढ़ने से नहीं होगा. कोई यहाँ से पढ़ लिए, वहां से पढ़ लिए, मटेरियल पढ़ लिए, वीडियो देख लिए. आई डोंट नो हाउ मच इट विल हेल्प. आपको डीप नॉलेज का दरकार होगा. नहीं तो इंटरव्यूअर पकड़ ही लेता है कहीं ना कहीं. कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, स्टैट ऑडिट का रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा जी. वहां का मेंटर से बात करिए, कुछ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा जी. मटेरियल ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको नहीं गलती करना चाहिए. डोंट फोकस ऑन सिंगल नीड्स, डोंट फोकस ऑन फॉलोइंग योर पैशन. आपको पैशन नहीं समझ में आएगा स्टार्टिंग में. आपको नहीं करना है. 4-5 साल आप काम कर लोगे, फिर अपने आप आपको रास्ता समझ में आ जाएगा, वो यही मेरे लिए बना है. स्टार्टिंग में गलती नहीं करेंगे तो मेरा ही सजेशन है. अगेन दिस माय सजेशन फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन द मिस्टेक्स पीपल डू. सेकंड थिंग्स, मेंबरशिप नंबर जल्दी लीजिएगा. मेंबरशिप नंबर बहुत जरूरी है. अगर आपका वो जो होके रखा है एमसीएस और वो सब जो करके कंप्लीट करिएगा. मेंबरशिप नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. पासपोर्ट वगैरह मेरे हिसाब से अगर सजेशन रहेगा, अगर आप पासपोर्ट लोगे तो सही रहता है. बिकॉज पासपोर्ट रहने से थोड़ा अपॉर्चुनिटी इंप्रूव होता है, तो वो लेके तो अच्छा रहता है पासपोर्ट. ठीक है, मेरा ये और सजेशन है, अगर आपको फैमिली अलाउ कर रहा है तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दुबई एंड बहरीन. मैंने वीडियो भी बनाया है. वहां पर में एक पैकेज आपको ज्यादा मिलेगा. इंडिया में हो सकता है 8 to 15 लाख का सैलरी मिले, वहां पर 20 to 28 लाख का सैलरी पैकेज लगा है. इनफैक्ट माई स्टूडेंट हैज ऑल्सो गॉट जॉब आउट देयर. ये गॉट में पाई ना, इस बार भी आपका देखोगे, मैं वेबसाइट में भी देख लो तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है. एक स्टूडेंट था जो पीडब्ल्यूसी में रिजेक्ट हुआ था, बट बाद में जाके उसको दुबई में जॉब लगा है, इधर लगा है. तो प्लीज एक्सप्लोर दुबई. अगर आपका फैमिली अलाउ करता है तो वहाँ पर पैसा अच्छा है. और मेरा वीडियोस भी आप देख लो कि हाँ कैसे करके क्या एक्सप्लोरेशन है, तो डेफिनेटली ट्राई दैट वे. गॉट मैं भाई ना, अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है. तो व्हाई नॉट ट्राई दुबई. ओके, दिस अनदर वे इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट थिंग आई वुड से सजेस्ट. ओके, मिस्टेक जो जनरली लोग करता है वो क्या करता है, स्किल सेट के पीछे भागता है, पर माइंड सेट के ऊपर कोई देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता है. सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड सेट. माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइंड सेट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. मैंने माइंड सेट के ऊपर में एक वीडियो भी बनाया है. योर माइंड इज लाइक अ ब्रेन. ये जो आपका माइंड, अब मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा. ये जो आपका ब्रेन है, यही आपका दुकान होने वाला है. This is your shop. Okay, the knowledge that you acquire, okay, the deep knowledge that you will be acquiring, that will be the product and services that you're going to sell in the next 5 to 10 years. The degree that you having, that is a market that you have created. आपके पास सीए का डिग्री है या सीएमए का है या एमबीए का है या कोई भी डिग्री है, दैट्स अ मार्केट दैट यू हैव क्रिएटेड. मार्केट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल मार्केट है. ठीक है, ये मेरा परसेप्शन है, जैसे एक्सप्लेनिंग यू, समझने का कोशिश करिएगा. फॉर एग्जाम्पल एक सीए का मार्केट है, सीएमए का है ना. सीएमए का मार्केट में सीएमए को ये रोल्स के लिए जाना जाता है कि यही रोल्स में जॉब मिलेगा. अब वो चाहेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने तो जॉब जल्दी से नहीं लगेगा. एक एमबीए फाइनेंस को ये सब जॉब में मिलता है जॉब. अगर वो चाहेगा ऑडिट कर ले तो नहीं लगेगा, राइट. एक कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी सेक्रेटरी का जॉब मिलता है. एक सीए को किस में जॉब मिलेगा वो जानना बहुत जरूरी है. द मोमेंट आप, डिग्री इज अ मार्केट. डिग्री मार्केट क्रिएट करता है. आपका ब्रेन दुकान है, इट्स अ शॉप. The knowledge that you're acquiring is the product and services you're feeding into this shop. Now इस ये शॉप आपका दुकान में आपको अपना डिग्री के हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रखना बहुत जरूरी है. तो फॉर एग्जांपल आप अगर सीए हो तो आपका जनरली आपको पता होना चाहिए आपका जॉब कहाँ पर लग सकता है, कौन सा डोमेन में लगेगा, उसका वीडियो मैंने लगा दिया है.
आपका अटेम्प्ट को देख के आपको अपना अटेम्प्ट देखना पड़ेगा। अटेम्प्ट्स को देखते हुए, लोकेशन प्रायोरिटी देखते हुए आपका किस तरीका का जॉब लग सकता है, वो जॉब का मटेरियल आपको ब्रेन में फीड करना जरूरी है। खाली फीड करने से नहीं होगा भाई एंड बहन, जो भी आप लोग, फीड करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको याद रखने का प्रोसेस समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर आता है और एक दुकानदार से मांगता है कि, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी शॉप का एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ से 10 kg आटा, ओके, या तो उसके पास होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो लॉस हो गया कस्टमर। मतलब नॉलेज का बात मत समझ लीजिए, आटा इज योर नॉलेज, दुकान आपका ब्रेन है, कस्टमर इज एचआर। तो समझिए, रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, समझने का कोशिश करिए। आपके ऐसा का सामान नहीं तो आपका लॉस हो गया। कस्टमर वेंट, एचआर वेंट कि यू डोंट नो दिस नॉलेज। आपको क्वेश्चंस पूछा, आपको आंसर नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में। सेकंड चीज, ओके, आपके पास सामान ही नहीं है। पहला चीज में आपको सामान ही नहीं है, मतलब आपको आता ही नहीं है। यू डोंट नो, यू डू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, दैट्स अनदर थिंग। सेकंड केस, ओके, आपके पास कस्टमर आया, आपने आटा मांगा, योर ग्रोसरी शॉप, आपके पास आटा तो है पर आपको पता नहीं कहाँ पर रखा है। यू डोंट नो वेयर इट इज केप्ट, दैट्स कॉल्ड मेमोरी। अगेन कस्टमर विल बी लॉस्ट। आपको पूछेगा इंटरव्यू में कि बताओ इंडियन फाइव से मॉडल का जो वो होता है, फॉर एग्जांपल अंदर घुस के कुछ पूछ लिया, आपको पूछ सकता है, आप बोला आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है, इनकम टैक्स का पूछ लिया, आप बता नहीं पाए। एमनी टैक्सेशन सेक्शन सेक्शन 72 क्या है, 79 क्या है, आप बोला आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो क्या होगा। तो देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड सेट को इम्प्रूव करना जरूरी है। स्किल सेट बाद में इम्प्रूव करिए, पहले माइंड सेट को इम्प्रूव करिए। और बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर आपको जॉब के लिए रेडी मत होइए कल ही। ठीक है, जॉब आप सोचिए कि चलो 2 4 5 साल जॉब करना है, फिर बाकी तो खुद का काम ही करना है कल को। तो उसके लिए आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना, तभी डेवलप है। अगर आपको बाद में जाके अगर खुद का कुछ करना है या कुछ पैशन परस्यू करना है, our job is also is also good, but if I want to do something else for your own thing, okay, you need to work on your mindset first, then skill set. आई थिंक अगर ये वीडियो रियली अच्छा लगा, आई विल सजेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करिएगा एंड फॉलो आवर वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स who will be clearing, because I'm telling you, in the market, I'm not saying this, but nobody will be able to have that much of clarity, okay, which I'm trying to help you out with and honestly guide you कि कहाँ पर लग सकता है। Because I am also coming from a very small city, Siliguri, West Bengal. Nobody was there to support, okay. I'm not creating a story, but I'm also coming from a very small city जहाँ पर मैं रेफरेंस निकालना इतना इजी नहीं था। आर्टिकल्स वाज नॉट ग्रेट, कम्युनिकेशन वाज नॉट ग्रेट, इंग्लिश बोलना नहीं आता था, नॉट लुकिंग गुड, इट वाज नॉट एट ऑल इजी, ओके। वहां पर से फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट दैट ग्रेट। तो सब कुछ ही डिग्री और मेहनत करते करते सीखे एंड वट एवर आई हैव लर्नड, ओके, आई हैव ट्राइड टू इम्पार्ट विथ यू फ्रेंड्स, okay, so that you can also do well. Whatever I have done well, I have explained you. Whatever mistakes I have made or I've seen people make, I can impart that learning to you in a most unbiased manner. ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा मानना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको अब स्टार्टिंग में 1-to-1 मेंटरशिप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं अन ऐसा मेंटर लीजिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। जस्ट रैंडमली मत फाइंड आउट करिए, जो एक्सपीरियंस हो, डिफरेंट टाइप को करियर दिखाओ, ये दिखाओ। अनदर, बिकॉज क्या होगा कि उससे आपको क्या होता है ना, आपको मान के सीवी बनाया, आपको उससे चेक करवाना पड़ेगा। आप देखो इंटरव्यू में जाओगे, देखिए कितना अच्छा प्रिपेयर कर लो, रिजेक्शन कोई को रोक नहीं सकता है। अगर कोई मेंटर होगा जो आपको मोटिवेट कर सके सही समय में, या आपको डांट सके सही समय में, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, रोक लो खुद को, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो, गुड गुड आप सही कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहा है, कोई बताने वाला हो ना, 1-to-1, आपका बहुत भला होने वाला है। हम लोग को कोई बताने वाला था नहीं, खुद किए, गलती किए, कोई बताने वाला नहीं था। चलो, आई ऑलवेज सजेस्ट कि कोई बढ़िया 1-to-1 आपको मिलेगा मेंटर, इट्स गोइंग टू बी योर, आपका भलाई के लिए, इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस। एंड अगर एक्सपीरियंस पर्सन कोई मिले, ठीक है, ये my suggestion, and you can check my videos also, you can check our website. My suggestion, please इसको लीजिएगा, because it will really help you, just not for the jobs and other things, and इसके लिए आपको building relations will also help। और मेरा ये भी है कि आप 1 2 या 3 मेंटर ही रखिए। मतलब मान के चलिए, हम आज के डेट में एक बिजनेस करता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर सबका सुनने लगेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये भी बात है। मान के चले अगर हम एफआर ले रहे हैं तो एफआर में एक या दो टीचर है जो कि अच्छा है, अब आपको जो टीचर पसंद आ जाए उसका फिर फॉलो करिए। ज्यादा टीचर को फॉलो करेंगे तो मे बी एक टीचर से आपका समझ में नहीं आया। इट कैन हैपन कि ऑल टीचर्स आर गुड। एक टीचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका टीचिंग नहीं समझ में आ रहा है, सो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब दूसरा टीचर को जाए। अदरवाइज आपको एक या दो टीचर ही फॉलो करना चाहिए। सबका सुनेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग दिस टू यू, ओके। आप करियर एडवाइस किसी से भी मत लीजिए। क्या होगा, आप करियर एडवाइस मान के चलिए आपको ईवाई में जाना है, ईवाई में फ्रेंड को पूछा कि यहाँ पर कैसा कल्चर है, वो बोलेगी क्या, नहीं अच्छा नहीं है मत आओ। या एक्सेंचर में जाएगी, नहीं यहाँ पर अच्छा नहीं है। एचयूएल में जाएगा, यहाँ पर अच्छा नहीं है। क्यों? बिकॉज वो लोग जो आपको एडवाइस देगा वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से देगा। वो लोग ऐसे खराब तो नहीं बोलेगा, पर एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलेगा, जो कि बायस होगा। एक एक्सपीरियंस मेंटर होता है, उसने आपको देखा होगा, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को देखा होगा, तो वो थोड़ा सा आपको फेयर एनालिसिस करके बता सकता है बेस्ड ऑन योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। तो किसी से भी करियर सजेशन नहीं लेना चाहिए, मेरा ही सजेशन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको एक्सपर्ट से लीजिए, करियर सजेशन इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। उससे लीजिए जिसको थोड़ा सा ब्रॉडर नॉलेज है जो मार्केट के अंदर, तो इट विल बी अनदर। बिकॉज ये सब गलती आप करोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और ये गलती कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, ओके, कोई भी तरीका का ईगो मत रखिए। ईगो बहुत तरीका का आ सकता है, बहुत जन लगता है सीए एट द एज ऑफ 21, सीए 20, रैंक होल्डर, ये सब चीज ठीक है, ये सब लेवल्स है। ईगो मत रखिए। सेकेंड थिंग, आपको नुकसान 3 साल बाद आपका काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। लेवल्स विल नॉट रेल। सीए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स मोर देन एनफ। Another thing, okay, you have cleared CA at the age of 35, okay, you have at 13 attempts, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। यू डोंट वरी, डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, आपको भी अच्छा जॉब मिलेगा। आप भी तरक्की करोगे। जब आप इतना धीर निश्चय कर, अगर वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, इट्स ग्रेट, ओके। अगर आपने लेट से सीए किया है, आपने ज्यादा अटेम्प्ट हो गया, डोंट वरी। यू 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 शुड पैट योर बैक, राइट? बिकॉज यू हैव केप्ट सो मच ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस and commitment and courage to come and reach out here, and you are much more mature. And I'm telling you with my track record, okay, I've seen personally, I've helped people जिसका भी अगर ज्यादा अटेम्प्ट्स रही है, and those who have cleared CA at the age of 26 and above, they have went on to do very well. I have cleared CA at the age of 26. Got my point? In only 5 years have passed, 5 to 6 years, so I'm doing reasonably well. तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो इसको लेके भी टेंशन नहीं लेने का दरकार है। बहुत लोगों को ये सबको लेके टेंशन हो जाता है, एज को लेके या इसको लेके, तो इसमें मिस्टेक्स काफी ज्यादा कर लेता है। तो वो गलती नहीं करना है। मिस्टेक्स कैसे करता है कि आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन, आई एम फ्रॉम यहाँ पर मैं, तो ये सब क्रिएट टेंशन तो होगा, आई कैन अंडरस्टैंड द टेंशन, बट डेफिनेटली ज्यादा भी नहीं लेना है। और जो है आपने यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ से आप आगे ही बढ़ोगे, बस आपको सही करते जाना है। आपको एक नोट पैड बनाना है ना। मैं 2 सजेशन अगे, अगर आप ये वीडियो देखा है तो 2 नोट पैड आप बनाने का कोशिश करिए लाइफ में। एक नोट पैड में अपना ड्रीम्स लिखिए, गोल लिखिए, लॉन्ग टर्म गोल लिखिए, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। एक नोट पैड में लॉन्ग टर्म गोल, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो लिख सकते हो कि आई विल मेक 2 बुक्स। एक बुक लिखिए जिसमें आप है ना लॉन्ग टर्म गोल लिख रहे हैं। अगर रियली आपको अच्छा करना है तो मेरा सजेशन रहेगा, एक बुक में लिखिए आपका ड्रीम्स लिखिए। अगर कोई ड्रीम है, मे बी अनरियल है, लिखिए। अगर आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा, छोटा सोचोगे तो कैसे होगा? लिखिए अपना ड्रीम्स, लिखिए आपका लॉन्ग टर्म गोल लिखिए, शॉर्ट टर्म गोल लिखिए। कोई पागलपन है तो वो लिखिए, प्लीज राइट इट। यू राइट देन इट विल ओनली हैपन। प्लीज लिखिए, अपना स्ट्रेंथ लिखिए, अपना वीकनेस लिखिए, कोई अपॉर्चुनिटी थ्रेट है वो लिखिए। प्लीज राइट इट डाउन। बहुत लोगों का हो सकता है कि जॉब नहीं करने का मन होगा सीए करके, उसको प्रैक्टिस या बिजनेस या कुछ और करना होगा, या स्टार्टअप क्रिएट करना होगा। लिखिए एक जगह। आप लिखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप ही होने लगेगा। आप लिखोगे तो आपको फिर है ना रास्ता दिखाएगा भगवान ऑटोमेटिकली। आप नहीं लिखोगे तो फिर वो रह जाएगा। कोई आइडिया आ रहा है, प्लीज लिखिए। सी व्हाट आई डू, आई हेल्प द अदर्स टू डू दैट, ओके। तो ये आपको हेल्प डेफिनेटली करेगा, आप लिखिए। अगर डे टू डे जर्नलिंग कर सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट ये तो लिखिए कर, आपको करना क्या है नेक्स्ट 5 इयर्स, 1 ईयर में क्या करना है, थोड़ा सा लिखने का कोशिश करिए। लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा। देखिए हम भी मानते हैं कि प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है, गो विद द फ्लो एंड दिस एंड दैट, बट अगर प्लान बनाओगे तब तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा कहीं ना कहीं। डेफिनेटली प्लान के हिसाब से होगा ही नहीं, पर प्लान को रिवाइज कर देंगे, पर बनाएंगे, थोड़ा सा ड्रीम्स वगैरह सेट करेंगे तभी तो होगा। देखिए सीए बनने से कुछ नहीं होगा, अब आपको यहाँ से बहुत कुछ हासिल करना है, तो अभी भी वो हंगर होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ हंगर, अभी भी हार्ड वर्क करना है। हम बहुत लोगों को देखते हैं रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स ही तो नहीं होना है अभी हम लोग को।
It's not a time to get relaxed. We need to do much better than this. Degree has given us a good thing. इसको comfort नहीं बनाना है. You got my point? So this is my suggestion strong to you कि don't make this degree a comfort zone. इससे आपको आगे बढ़ना है. इसको चैलेंज करके बड़ा बड़ा चीज अपने को करना है लाइफ में. आई होप कि थोड़ा वीडियो में मैं कोई मोटिवेट कर ज्यादा नहीं जानता हूँ, पर अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है डेफिनेटली आई वुड बी वेरी हैप्पी. बट डेफिनेटली डिग्री को कंफर्ट जोन नहीं बनाना है. यू शुड नॉट मेक दिस डिग्री अ कंफर्ट जोन. और बहुत लोग गलती क्या करते हैं, उसको लगता है कि डिग्री से आपको जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा. देखिए डिग्री से आपको हो सकता है कि 5-6 महीना मिल जाए, आपको कंफर्ट से पैसा मिल जाए. बाद में आपका काम ही आपको अर्न लाएगा. ना डिग्री, ना रैंक, ना एज, ना कुछ, ना मल्टीपल अटेम्प्ट, ना सिंगल अटेम्प्ट, ना बिग 4 आर्टिकल सी बी स्मॉल 4 आर्टिकल सी. दिस इज नथिंग गोइंग टू रियली हेल्प. व्हाट इज रियली गोइंग टू हेल्प इज योर माइंडसेट, योर वर्क, योर हार्ड वर्क, योर एथिक्स, योर ऑनेस्टी. रियली गोइंग टू हेल्प. तो डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर दिस. जब आप गलती करोगे लाइफ में, डू नोट कि कहाँ पर गलती हो रहा है. लेट्स बी हम्बल. एवरीबडी मेक्स मिस्टेक. आई मेक मिस्टेक, यू मेक मिस्टेक. राइट इट डाउन इन अ डायरी कि ये चीज मैंने गलती किया, मे बी मॉरली गलती हुआ, यही हुआ. एंड लाइक ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. दिस ऑल विल थिंग्स विल कल्टिवेट इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग. ये गलती भी मत करिएगा. आई थिंक मैंने फ्लो में बहुत सारा चीज भूल गया होगा, बट दिस आर द थिंग्स. अनदर सजेशन, ओके, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरी दिस, ओके, दैट आपको डोमेन वाइज मास्टर क्लास लेना चाहिए क्या. नाउ माय प्रैक्टिकल सजेशन इज दैट, ओके, देखिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तो कोई मास्टर क्लास का ऐसे दरकार मेरे को जितना पता है नहीं लगता है. पर लोगे तो नुकसान तो है नहीं, पर अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो लीजिए. अदरवाइज जनरली इतना दरकार नहीं होता है, पर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो लीजिए. इंटरव्यू के लिए आपको सेलिंग स्किल चाहिए, आपको डेटा फैक्ट चाहिए, आपको स्टोरी चाहिए. वो स्टोरी पूछ रहा है कि अपने क्लाइंट में क्या किया, टर्नओवर बताइए, फ्रॉड स्टोरी बताइए, ये बताइए. आपको थोड़ा मटेरियल चाहिए, आपको तो कॉमन सेंस चाहिए कि किस तरीके से जवाब देना है. प्लस आपको थोड़ा लोगों से कनेक्ट करके हेल्प लेना पड़ता है. और प्रैक्टिस चाहिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस वगैरह, मॉक प्रैक्टिस चाहिए, वो सब चीज चाहिए. तो इट्स अप टू यू. इट्स नॉट नेसेसरी. बहुत लोग को लगता है कि नेसेसरी है. आई डोंट थिंक सो. माई पर्सनल सजेशन, अगर आप लोग आपका पॉकेट अलाउ कर रहे हैं तो लीजिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी. आप सोचिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आपका मान के चलिए इंटरव्यू 2-3 दिन बाद है, 20 घंटा का मास्टर क्लास थोड़ी ना करेगी. थोड़ा सा ये इसको इसको समझिएगा. लास्ट थिंग में आई थिंक मैंने बहुत सारा पॉइंट बताया. प्लीज नोट डाउन करिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. एक पॉइंट मैं आपको और बोलूंगा. पहले आप अपना, मैंने जो एग्जांपल पहले दिया था कि योर ब्रेन इज लाइक अ शॉप एंड द नॉलेज दैट यू एक्वायर इज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू कीप इन योर ब्रेन. द कस्टमर इज द एचआर, ओके. नाउ अपने को रेलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही ब्रेन में डालना है, बिकॉज डिग्री इज द मार्केट दैट यू हैव क्रिएटेड. इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप मान के चलो, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, आपका मान के चलिए 6 अटेम्प्ट है. अब वहां पर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब जल्दी से लगता नहीं. आपने कर लिया फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो आपने अपना पैसा भी बर्बाद किया, टाइम भी बर्बाद किया. तो आपको बहुत सोच समझ के स्किल सेट्स को अक्वायर करके अपना ब्रेन में डालना है. क्यों टाइम लॉस होगा, वो होगा. अब आपको क्या कोशिश करना है कि आप नीज तो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको जितना भी रिलेवेंट जॉब्स हो ना, जहां पर में आपका जॉब लग सकता है, वो सारा नॉलेज को कोशिश करिए जल्दी जल्दी अपना ब्रेन में डाल के रिमेम्बर कर सको. रिमेम्बर कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिमेम्बर. रिमेम्बर के लिए देखिए, अंडरस्टैंड करिए चीजों को, राइट करिए, स्पीक करिए. अंडरस्टैंड, राइट, स्पीक, दिस इज द राइट प्रोसेस. तो मेरा मानना है कि कम से कम अगर आप रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद भी आपको मेरे हिसाब से अगर सही से पढ़ोगे ना, तो इट रिक्वायर्स 60 to 100 आवर्स ऑफ गुड अमाउंट ऑफ स्टडीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग अ जॉब इंटरव्यू, पर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज क्या होता है कि एक अच्छा आपको लाइफ में करना है, कुछ आपको खुद का कुछ भी करना है, तो यू नीड 60 to 100 आवर्स ऑफ स्टडी, प्रॉपर स्टडी एंड विथ प्रॉपर नोट्स मेड ऑफ डिफरेंट डोमेन. इट कैन रियली हेल्प यू टू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो ये करने के बाद ही आपको इधर उधर थोड़ा सा अप्लाई करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, ओके, नेक्स्ट थिंग रेज्यूमे के लेके आई थिंक सो ये वीडियो में नहीं बताया मैंने, एक वीडियो भी है, तो रेज्यूमे आपको अलग अलग बनाना है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से कि देखिए आप क्या करते हो जब रिजल्ट आता है, और मैंने भी गलती किया है कि रिजल्ट आता है हम लोग सीवी एक बनाता है खाली, जो कि हम लोग को मल्टीपल बनाना चाहिए, और सीवी बना के सब जगह फॉरवर्ड करा देते हैं. किसी से भी रेफर करवा लेते हैं. एक सीवी को 20 लोगों से रेफर कराते हैं एक ही कंपनी में. ये गलती नहीं करना है. एक बढ़िया आदमी को पकड़िए जिससे रेफर करवाना है, और ऐसा आदमी, जिम्मेदार आदमी को पकड़िए जो उसको आप रेफर करोगे तो वो थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉल आपको लाके दे सकता है. रैंडमली रेफर मत करवाइए, सीवी ब्लॉक हो जाएगा. बिग मिस्टेक. Nobody will tell you this mistake. Big mistake.
अनदर बिग मिस्टेक, लिंक्डइन में आजकल बोलता है कि ये जाके कंटेंट लिखिए, ज्यादा कंटेंट मत लिखिए लिंक्डइन में। मैं तो बोलूंगा एक अच्छा प्रोफाइल बनाइए, पर ज्यादा इन्फ्लुएंसर नहीं बनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपको जॉब करना है, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाता है। अनदर बिग मिस्टेक होता है कि आपका ऑफर लेटर आ जाता है, आपने अपने सीवी में कुछ ऐसा लिख दिया जो आपके पास है नहीं उसका डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने करियर गैप को लिए आपने सीवी में कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया आपने कि आपने इधर काम किया, आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यू कैन गेट रिजेक्टेड। मार्क माई वर्ड्स, आपको ऑफर लेटर आने का भी कहीं, इट इज हैपेंड इन द कैंपस आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है, उसने कुछ भी लिख दिया करियर गैप को फिल करने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मत लिखिए। इवन मान के चलिए आपने कोई स्किल सेट ऐसे ही लिख दिया, आपने एक कोर्स किया यहाँ से, आपके सर्टिफिकेट नहीं है, हो सकता है आप रिजेक्ट हो जाओ। तो डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ बिग रोल, तो ये चीज याद रखिए। पहला ऑफर लेटर में हम्बल रहिए। फर्स्ट ऑफर लेटर प्लीज बी हम्बल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है कि ऑफर लेटर कैसे भी करके मेल बॉक्स में लेने का कोशिश करिए, फिर नेक्स्ट ऑफर लेटर से आप थोड़ा सा चूजी बन सकते हो, मेरा सजेशन है। तो जो भी आ रहा है एक बार के लिए कोशिश करिए कि ऑफर लेटर आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाया नहीं था, तो मैंने जो फ्लो फ्लो में आया मैंने बोला, मैंने दो चार पॉइंट्स लिखा था। और कुछ मेरे को अगर याद आएगा, हाँ एक पॉइंट और है कि आप एटलीस्ट 60 to 100 आवर्स पढ़ाई करिए। मैं मानता हूं कि कैंपस का फॉर्म भरना जरूरी, और कैंपस के ऊपर रिलाई नहीं करना है बॉस। स्पेशली आपका 5-6 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया तो एकदम भी रिलाई मत करके गलती कर लीजिएगा। लोकेशन के बारे में भी देखना पड़ेगा, वही कौन सा लोकेशन भरना है, लोकेशन बहुत मैटर करता है आपका। लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपका कैंपस में। लोकेशन मैटर करेगा। अगर आप अदर देन जनरल कैटेगरी है तो अच्छा से मेंशन करिएगा, बहुत फायदा होता है, पीएसयू कंपनी आ जाता है। और कैंपस के ऊपर रिलाई नहीं करना है, और पहला 1-2 महीना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहला 1-2 महीना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जनरली उस टाइम हम लोग क्या जी कभी वैकेंसीज आते रहता है, मेरा जॉब वैकेंसी ग्रुप में ऐड हो जाएगा, तो उस टाइम ही ज्यादा करके जॉब वैकेंसीज आते रहता है। तो उस टाइम ही अगर आपका जल्दी से जॉब लग जाए तो बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि बहुत प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि कैंपस के बाद क्या होता है कि वैकेंसीज थोड़ा कम होने लग जाता है। और आजकल क्या है कि इतना डिमांड भी कम है, थोड़ा सा डिमांड इतना ज्यादा है नहीं, बिग फोर वगैरह में May 23 का ही काफी लोग है, तो डिमांड भी थोड़ा सा कम है। तो पहला 1 मंथ के 2 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मार्क माई वर्ड्स इज रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स तो हर जगह थोड़ा सा आपको पढ़ना भी है, दोनों तरह का आपको थोड़ा अप्लाई करते रहना है, पढ़ाई करना है अप्लाई करना है, पढ़ाई करना है अप्लाई करना है, मतलब 6 घंटा पढ़ाई करिए 6 घंटा अप्लाई करिए, ऐसे करके। सेलिब्रेशन में यही बोलूंगा, नहीं लोग की सेलिब्रेशन डेफिनेटली 1-2 दिन तो करना चाहिए आपने किया, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हम लोग को थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये दो चीज को मेकअप करना, बिकॉज उस टाइम रिलेटिव पे घर जाना है अब इधर उधर। और बहुत लोग तो एक गलती क्या करता है, वो 1 महीना तक सेलिब्रेट करने लग जाता है। भाई ये गलती हो सकता है, फिर कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली, आई अंडरस्टैंड कि सीए बनना बहुत बड़ा बात है, बट उसके बाद आई थिंक अगर आप जॉब लगने के बाद सेलिब्रेशन करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। स्पेशली इफ कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल और मिडिल क्लास, जब जॉब बहुत जरूरी है, आई एम मेकिंग तो थोड़ा सा अगर आप सेलिब्रेशन करो डेफिनेटली करो, बट अगर जॉब लगने के बड़ा सेलिब्रेशन जॉब लगने के बाद करो तो दैट विल बी बेटर। तो सेलिब्रेशन थोड़ा सा कम कर लो, डेफिनेटली करो, पर ज्यादा लंबा मत करो, दैट्स माय सजेशन टू यू वेरी स्ट्रॉन्ग। बिकॉज पहला 1 मंथ रियली इंपॉर्टेंट होगा। मार्क माई वर्ड्स, फर्स्ट 1 मंथ इट्स एनीबडीज गेम, जो कि प्रोएक्टिव रहेगा। एंड प्रोएक्टिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगेन। आप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप वो सब में नहीं होता, लिंक्डइन कर रही आदमी पकड़ लोगे तो पहला 1 मंथ इज मेक और ब्रेक। अगर आप 1-2 मंथ्स आप देखोगे तो उस टाइम अगर आपने जल्दी प्रोएक्टिवली अप्लाई किया, वो लोग को कंपनीज को जल्दी से लेना पड़ता है लोगों को, वो लोग पहला तो 1-2 महीना में थोड़ा फटाफट लेने का भी चांसेस रहता है, प्री प्लेसमेंट टॉक्स वगैरह बहुत निकलते रहता है, हाई चांसेस है आपका काम हो जाएगा। आई होप कि वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिला होगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विजिट आवर वेबसाइट एज वेल। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, बट ये वीडियो से आई गेस कि आपको बहुत सारा इंसाइट मिला होगा, आपने नोट्स बनाया होगा, प्लीज डू मेक नोट्स, फॉलो मी इन लिंक्डइन, व्हाट्सएप में कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं और भी वीडियो बनाते रहूंगा। अगर आपको कोई वीडियो को बोलना, आपको लगेगा कोई वीडियो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं वो वीडियो ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो इतना वीडियो खोजने में दिक्कत हो जाए, या मैं बना दूंगा वो टॉपिक में, कोई दिक्कत नहीं है, इफ इन केस आई एम ऑल्सो गेटिंग टाइम, बिकॉज राइट नाउ वी ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इंक्वायरीज, वी टेक सेशंस, बहुत सारा मैं डेमो सेशन डालता भी हूँ, जिससे आपको थोड़ा नॉलेज मिले कि किस तरीका से होता है इसलिए, और कितना मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, बट माई सजेशन इज टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम, बिकॉज वी टेक वेरी नॉमिनल फीस इन द मार्केट, सबसे नॉमिनल कॉस्ट हम लोग ही लेते हैं।
देयर इज अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। अगर आप ऑफर अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली टेक इट। आई विल से यू इट विल बी वर्थ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आई विल टेल यू वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट विल मेक श्योर इट। ओके, तो आपको उसका तो है ही नहीं कि आपको हर एक डोमेन का, मैं से बढ़िया आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई कैन से कंटेंट आपको एक नंबर मिलेगा। एंड वी हैव एग्जैक्टली कि अलग अलग जगह में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर के साथ आपको देंगे, कहाँ पर आप एग्जैक्टली जॉब लग सकता है, रेफरेंस भी होगा। तो डेफिनेटली विल ट्राई बेस्ट, बिकॉज पुराना स्टूडेंट भी है तो रेफर वगैरह कर देते हैं। हम लोग भी चाहेंगे ना जॉब अच्छा जगह लगे अगर, तो विल ट्राई और बेस्ट। मेरा तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा टू बेस्ट व्हाट आई कैन। ठीक है, वेदर यू आर माई स्टूडेंट और नॉट माई स्टूडेंट दैट डज नॉट मैटर। हम लोग जॉब वैकेंसी ग्रुप भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। तो माई माई बेस्ट सपोर्ट विल बी यू टू बेस्ट व्हाट आई कैन। थैंक यू सो मच।